चैप्टर 15 अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1401। तर्जुमा अब्बू है ये रेहे से मरफुआ मरूए है कि जो बयाबानों में रहाइश इख्तियार करेगा तो वो संग दिल हो जाएगा, और जो शख्स शिकार के पीछे लगा वो गाफिल हो जाएगा, और जो शख्स बादशाह के दरवाजे पर आया वो फितने में गिरफ्तार हो जाएगा, और जो शख्स जितना बादशाह के करीब होगा वो अल्लाह से दूर होता जाएगा। अलसिया रकम 1272, मसनद अहमद रकम 8481। अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1402। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ्लाम काफ से मरफुआ मरूए है कि तुम अपने वालिद के दोस्त से सिला रहमी करो तो ये भी नेकी है। अलसिया रकम 2303, अलमुजुम अलावस्तुल तबरानी रकम 7514। अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1403। तर्जुमा अब्बू है ये रेहे से मरफुआ मरूए है कि जो शख्स रात के आखिरी हिस्से में दुश्मन के हमले से डरा और रात के इब्तिदाई हिस्से में चल पड़ा तो वो मंजिल तक पहुंच जाएगा। खबरदार अल्लाह का सामान महंगा है, खबरदार अल्लाह का सामान जन्नत है। अलसिया रकम 2335, सनन अल-तिरमिज़ी किताब सफ़्ते अलुकामते वर्रक़ाइक़ बयाब मया जिला फ़ी सफ़्ते आओमी अलुहूज़ रकम 2374। अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1404। तर्जुमा अलिफ बी बिन का फ़हीम बे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात के आखिरी हिस्से में दुश्मन के हमले से डरा और रात के इब्तिदाई हिस्से में चल पड़ा तो वो मंजिल तक पहुंच जाएगा। खबरदार अल्लाह का सामान महंगा है, खबरदार अल्लाह का सामान जन्नत है। कांपने वाली यानी क़ियामत आ पहुंची है और इसके पीछे आने वाली दूसरा सूर जिससे मुर्दे कब्रों से उठ खड़े होंगे आ रही है। मौत तमाम तर सामान के साथ आ गई। अलसिया रकम 954, अलमस्तदरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 7963। अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1405। तर्जुमा हुबैब अपने चचा से बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी को ये बात पहुंची कि फ़लन सहाबी ये हदीस बयान करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दुनिया में अपने मुसलमान भाई की पर्दा पोशी की अल्लाह ताला क़ियामत के दिन इसकी पर्दा पोशी करेगा। वो मिस्र में उनके पास गए और उस हदीस के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने कहा, जी हूँ, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई की दुनिया में पर्दा पोशी की अल्लाह ताला क़ियामत के दिन इसकी पर्दा पोशी करेगा। इन्होंने कहा कि मैंने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है। अलसिया रकम 2341, मसनद अहमद रकम 16001। अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1406। तर्जुमा अमार बिन यासिर से मरफूआ मरवी है का दुनिया में जिस शख्स के दो चेहरे हुए क़यामत के दिन इसके लिए आग की दो ज़बानें होंगी। अलसिया रकम 892, सनन अबी दाऊद किताब अलुआ अदबे बयाब फ़ी ज़ला अल-जुहन रकम 4230। अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1407। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरफुआ मरूए है कि जिस शख्स का मकसद आखिरत की बेहतरी हो अल्लाह ताला उसके दिल में गना रख देता है, इसके बखरे हुए काम समेट देता है और दुनिया जलील होकर इसके पास आती है। और जिस शख्स का मकसद सिर्फ दुनिया कमाना हो अल्लाह ताला इसकी आँखों के दरमियान मुहताजी रख देता है, इसके काम बखेर देता है और दुनिया से उसे इतनी ही मिलती है जितना इसका मुक़द्दर है। अलसिया रकम 949, सनन अल-तिरमिज़ी किताब सफ़्ते अलुकामते वर्रक़ाइक़ बयाब मिन्हु रकम 2389। अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1408। तर्जुमा ज़ैद बिन से अलिफ बेते से मरफुआ मरूए है कि जिस शख्स का मकसद दुनिया हासिल करना हो अल्लाह ताला इसके काम बखेर देता है और इसकी आँखों के दरमियान मुहताजी रख देता है और दुनिया से उसे इतना ही मिलता है जितना इसका मुक़द्दर हो। और जिस शख्स का मकसद आखिरत हो अल्लाह ताला इसके काम जुमा कर देता है, उसके दिल में गना रख देता है और दुनिया जलील होकर इसके पास आती है। अलसिया रकम 950, सनन इब्न माजा किताब अल-ज़ुअदी बयाब अलूहम बुद्दूना रकम 4095। अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायक का बयान।
बाब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। हदीस नंबर 1409। तर्जुमा। अलिफ नून सीन से मरफूआ मरूए है। अल्लाह ताला ने जिस अमल पर सवाब देने का वादा किया है तो अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करेगा, और जिस अमल पर सज़ा देने का वादा किया है इसमें अल्लाह को इख्तियार है। अलसिया रकम 2463। मसनद आबी याली अलमौसली रकम 3227। अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। हदीस नंबर 1410। तर्जुमा। अब्बू रेहे से मरफूआ मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे कौन शख्स ये कलमात सीख कर उन पर अमल करेगा या उस शख्स को सिखाएगा जो उन पर अमल करे। अब्बू रेहे ने कहा, ए अल्लाह के रसूल में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और 5 चीज़ें गिनवाईं। फरमाया, मुहर्रम हराम कामों से बचो, तुम इंतहाई इबादत गुजार बन जाओगे। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो मुक़द्दर कर दिया इस पर राज़ी हो जाओ, तुम सबसे ज़्यादा गनी हो जाओगे। अपने पड़ोसी से नेकी करो, तुम मोमिन बन जाओगे। जो अपने लिए पसंद करते हो लोगों के लिए भी वही पसंद करो, मुसलमान बन जाओगे। ज़्यादा मत हंसो क्योंकि ज़्यादा हंसना दिलों को मुर्दा कर देता है। अलसिया रकम 930। सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-ज़ुहदी बयाब मुनित्तिक़ा अलूमही दौरम फ़िल्हु आउबदु अल-नस रकम 2227। अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। हदीस नंबर 1411। तर्जुमा। अब्बू रेहे से मरफूआ मरूए है कि लोग आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी के बने हुए थे। अलसिया रकम 1009। अलतबक़ात लाबन साद रकम 5वां हिस्सा। अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। हदीस नंबर 1412। तर्जुमा। रफ़ा बिन इमरान जहनी से मरफूआ मरूए है कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जो बंदा ईमान लाता है फिर सीधा रहता है इसे जन्नत में चलाया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक तुम और तुम्हारी नेक औलाद जन्नत में जगह न बना ली, और मुझसे मेरे रब ने वादा किया है कि मेरी उम्मत में से 70,000 बंदे बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करेगा। अलसिया रकम 2405। सनन इब्न माजा किताब अल-ज़ुहदी बयाब सफ़्ते आमते मोहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 4275। अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। हदीस नंबर 1413। तर्जुमा। हंजुला अलिफ सीन ये दालिए जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातम में से मरूए है, कहते हैं कि मुझे अब्बू बेकाफ़रे मिले और कहने लगे, हंजुला कैसे हो? मैं ने कहा, हंजुला मुनाफिक हो गया है। अब्बू बकर ने कहा, सुभान अल्लाह, तुम क्या कह रहे हो? मैं ने कहा, जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं तो आप हमें जन्नत व जहन्नम की याद दहानी करवाते रहते हैं, जैसा कि हम इन्हीं आँखों से देख रहे हूँ। जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैर चले जाते हैं तो हम बीवी बच्चों और काम में मसरूफ़ हो जाते हैं और बहुत कुछ भूल जाते हैं। अब्बू बेकाफ़रे ने कहा, अल्लाह की कसम हमारी भी यही सूरत हाल है। फिर मैं और अब्बू बेकाफ़रे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हंजुला मुनाफिक हो गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो किस तरह, ये क्या मामला है? मैंने कहा, हम आपके पास होते हैं तो आप हमें जन्नत और जहन्नम की याद दिलाते रहते हैं, गोया कि हम इन्हीं आँखों से देख रहे हैं, लेकिन जब हम आपके पास से उठकर बाहर जाते हैं तो बीवी बच्चों और कामकाज में मसरूफ़ हो जाते हैं और बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम उसी हालत में जिसमें मेरे पास होते हो और ज़िक्र की कैफियत में रहो तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों और रास्तों पर तुमसे मुसाफिहा करें। लेकिन हंजुला लम्हा ब लम्हा कैफियत बदलती रहती है। 3 मरतबा यही फरमाया। अलसिया रकम 1948। सही मुस्लिम किताब अल-मुबिते बयाब फिज़ूल दुआओं अल-ज़िकुरे रकम 4937। अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। हदीस नंबर 1414। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुर्दा बकरी के पास से गुजरे जिसे इसके मालिक ने फेंक दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, दुनिया अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा हक़ीर है जितनी ये बकरी अपने मालिकों के पास हक़ीर है।
अलसिया रकम 2482, मनसद अहमद रकम 2890। अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1415। तर्जुमा। अब्बू है रे ये रेहे से मरफुआ मरूए है कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह ताला तुम्हें ख़त्म कर दे, और ऐसे कौम ले आए जो गुनाह करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला इन्हें मुआफ़ फरमा दे। अलसिया रकम 1950। सही मुस्लिम किताब अल-मुबिते बयाब सुकूते अलज़रून बे बूले इस्ती खफिल तोबित रकम 4936। अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1416। तर्जुमा। माज़ बिन अब्दुल्लाह बिन ख़बीब अपने वालिद से वो उनके चचा से बयान करते हैं कि इन्होंने कहा, हम एक मजलिस में बैठे हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपके सर पर पानी का निशान था। हम में से किसी ने कहा, आज हम आपको तरोताज़ा देख रहे हैं। आपने फरमाया, हम अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लोग दौलत के तज़किरे में मशगूल हो गए। आपने फरमाया, जो शख्स मतकी है उसके लिए दौलत में कोई हरज नहीं, और मतकी शख्स के लिए सेहत दौलत से बेहतर है, और तय्यबुन नफ्स होना भी निमतों में से है। अलसिया रकम 174। सनन इब्न माजा किताब अल-अतजारिलत बयाब अलूहिल सला अलूम खासबे रकम 2132। अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1417। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जर के पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, उन अज़ाब शुदा लोगों की बस्ती के पास से रोते हुए गुजरो, अगर तुम रो नहीं सकते तो उनके पास मत जाओ, कहीं तुम पर भी वो अज़ाब ना आ जाए जो उन पर आया था। आप सवारी पर बैठे थे, आपने अपनी चादर से मुंह ढंप लिया। अलसिया रकम 19। मसनद अहमद रकम 4974। अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1418। तर्जुमा। अब्बू है रे ये रेहे कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़्यादा मत हंसो क्योंकि ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। अलसिया रकम 506। सनन इब्न माजा किताब अल-ज़ुअदी बयाब अलुहुज़्न वालू बुका रकम 4183। अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1419। तर्जुमा। अलिफ नून सीन से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के पास से गुजरे, एक बच्चा रास्ते के दरमियान बैठा था। जब उसकी मुँह ने जानवर देखे तो डर गई कि कहीं उसे रौंद न डालें। वो बेसाख्ता दौड़ी और कहने लगी, मेरा बच्चा, और अपना बच्चा उठा लिया। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के नबी, ये औरत तो अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदे को आग में नहीं डालेगा। अलसिया रकम 2407। अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 7455। अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1420। तर्जुमा। आयशा से मरूए है कि मैंने इस आयत के मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अलिफ लाम मिल ज़ाले ये नूनिल येउ वाव हमज़ा तेउ वाव नूनिल मीमिल अलिफ अलिफा तेल वाव अलिफ वक़ाफ़ु लामु वाव बेउ हेउ मीम वजलितुन अल-मुमनून। 60 वो लोग जो देते हैं और उनके दिल डर रहे होते हैं। आयशा ने कहा, किया ये वो लोग हैं जो शराब पीते हैं और फजूल खर्ची करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं सिद्दीक़ की बेटी, ये वो लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदका करते हैं और डरते हैं कि शायद कबूल ना किया जाए। अलिफु वाउ लामा या हमज़ाए काफिल येउ सीना रे यनु वाउ नूनिल फी अलिफ लाम खे इल ये रेयाते अल-मुमनून। 61 यही लोग नेक कामों में जल्दी करते हैं। अलसिया रकम 162। सनन अल-तिरमिज़ी किताब तैफूसीर अल-क़ुरान बयाब वमिनु सूरते अलूमो उम्मीनुबिल रकम 3099। अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1421। तर्जुमा। अब्बू अनबा खौलानी से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हमेशा इस दीन में ऐसी शख्सियत को पैदा करता रहेगा, अपनी इताअत में इस्तेमाल करेगा। अलसिया रकम 2442। सनन इब्न माजा किताब अलूम अक़्तहमते बयाब एतबिलने सुनते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 8। अलसिलसिलत अलसिया। किताब तौबा, नसीहत और रकायक का बयान।
बाब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। हदीस नंबर 1422। तर्जुमा। हिज़ालिय फ़ेहे से मरफ़ूआ मरूए है कि मोमिन के लिए लायक नहीं कि वो अपने आप को ज़लील करे। सहाबा ने कहा, वो अपने आप को ज़लील किस तरह करता है? आपने फरमाया, ऐसी आजमाइश के दरपे हो जाता है जिसकी ताकत नहीं रखता। अलसिया रकम 613 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-फ़ित्न बयाब मया जिला फ़ी अल-नवी सब अल रहा है रकम 2180। अल-सिलसिला अलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। हदीस नंबर 1423। तर्जुमा। अबू क़तादा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह के माल से अपने आप को अल्लाह से ख़रीद लो। अगर तुम में से कोई बख़ीली करे वो लोगों को अपना माल देने से, तो पहले अपने आप से शुरू करे। अल्लाह के दिए हुए माल में से खुद पर सदका करे, खाए और पहने। अलसिया रकम 271 मकारम अल-अख़लाक़ लल-ख़राती रकम 54 अल-सिलसिला अलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। हदीस नंबर 1424। तर्जुमा। अब्बू बरदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी से बयान करते हैं और एक रिवायत में है कि मैं कूफा की एक मस्जिद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बूढ़े सहाबी के साथ बैठा तो इन्होंने मुझे ये हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह से तौबा करो और इससे माफ़ी मांगो क्योंकि मैं अल्लाह ताला से हर दिन 100 मरतबा तौबा और इस्तग़फ़ार करता हूँ। अलसिया रकम 1452 मसनद अहमद रकम 22390 अल-सिलसिला अलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। हदीस नंबर 1425। तर्जुमा। आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ए आयशा, छोटे गुनाहों से बचो क्योंकि अल्लाह की तरफ से इन्हीं तलाश करने लिखने वाला मुकर्रर होता है। अलसिया रकम 513 सनन इब्न माजा किताब अल-ज़ुहदी बयाब ज़िकुर अल-ज़रूनुबे रकम 4233। अल-सिलसिला अलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। हदीस नंबर 1426। तर्जुमा। इबादा बिन सामत कहते हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार बाहर की तरफ निकले। आपके सहाबा आपके आगे आगे चल रहे थे। माज बिन जिम्बेलाम ने कहा, ए अल्लाह के नबी, क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं आपकी खुशी से आपके पास आऊँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है। मीमईन अलिफ़ज़ाल आपके करीब हुए और दोनों इकट्ठे चलने लगे। मीमईन अलिफ़ज़ाल ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी मौत का दिन आपके यौम वफ़ात से पहले कर दे। अगर कोई मामला आपकी रहलत की तरफ इशारा है हो और इंशाअल्लाह हम कोई मामला नहीं देखेंगे, तो आपके बाद हम कौन से अमल करें? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, फिर फरमाया, जिहाद फ़ी सबील अल्लाह। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद बेहतरीन अमल है और जो चीज़ लोगों के पास है इससे भी ज़्यादा बेहतरीन है। मीमईन अलिफ़ज़ाल ने पूछा, रोज़ा और सदका? आपने फरमाया, रोज़ा और सदका बेहतरीन अमल हैं। मीमईन अलिफ़ज़ाल ने नेक काम का जिक्र किया जो इब्न आदम करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के पास इससे भी बेहतरीन अमल है। मीमईन अलिफ़ज़ाल ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो कौन सा अमल है जो लोगों के पास बेहतरीन सूरत में मौजूद है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुँह की तरफ इशारा किया, फरमाया, भलाई के अलावा हर बात से खामोशी। मीमईन अलिफ़ज़ाल ने कहा, हमारी ज़बानें जो अल्फाज अदा करती हैं किया उनकी वजह से हमारा मुआख़ज़ा होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीमईन अलिफ़ज़ाल की रान पर हाथ मारा, फिर फरमाया, ए माज़, तुम्हारी मुँह तुम्हें गुम पाए। लोगों को जहन्नम में मुँह के बल उनकी ज़ुबानों की काठी तोगर आएगी। जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरते पर यकीन रखता है वो अच्छी बात कहे या बुरी बात कहने से खामोश रहे। अच्छी बात कहो, गनीमत हासिल करोगे। बुरी बात से खामोश रहो, सलामत रहोगे। सलसिला अल-अहादीस अलसिया रकम 412 अल-मुस्तदरक अली अल-सहीहीन लल-हकम रकम 7882। अल-सिलसिला अलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायत का बयान। हदीस नंबर 1427। तर्जुमा। इबाद बिन तमीम अपने चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम से मरफ़ूआ बयान करते हैं, ए अरब के लोगो, ए अरब के लोगो, 3 मरतबा कहा, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा खौफ रिया और पोशीदा शहवत ख्वाहिश का है।
सलसिला अलाहादी सलसिया रकम 508 अलहलिया अलाउलिया लाबी नईम रकम 7/122। अलसिलसिया किताब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। बाब तौबा नसीहत और रकायक का बयान। हदीस नंबर 1428। तर्जुमा अबू रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का आम आदमी भी पूरी उम्मत को पनाह दे सकता है। सलसिला अलाहादी सलसिया रकम 2449 मसनद अहमद रकम 8425। अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1429। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मीम सीनईन वाओ दाल से मरूए है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जन्नत में आखिर में दाखिल होने वाला जो शख्स होगा, कभी वो उठ कर चलने लगेगा, कभी वो मुंह के बल गिरेगा, कभी उसे आग लपेट लेगी। फिर जब वो आग से निकल आएगा तो उसकी तरफ देखेगा और कहेगा, बाबरकत है वो ज़ात जिसने मुझे तुमसे निजात दी। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी चीज़ नेमत अता की है जो अव्वल वाओ आखिर किसी को नहीं दी होगी। इसके लिए एक दरख्त दिखाई देगा, वो कहेगा, ए मेरे रब, मुझे इस दरख्त के नज़दीक कर दे, मैं इसका साया हासिल कर सकूं और उसके पानी में से चंद बूंद पी लूं। अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाएगा, ए इब्न आदम, मुमकिन है मैं तुम्हारा ये मुतालबा पूरा कर दूं तो तुम इसके अलावा किसी और चीज़ का मुतालबा कर दो। वो कहेगा, नहीं है रब, और अहद करेगा कि इसके अलावा कोई और मुतालबा नहीं करूँगा, और इसका रब इसका अज़र कबूल कर लेगा क्योंकि वो देखेगा कि इससे सब्र नहीं हो रहा। अल्लाह उसे इस दरख्त के करीब कर देगा, वो उसका साया हासिल करेगा और इसका पानी पिएगा। फिर उसे एक दूसरा दरख्त दिखाई देगा जो इससे भी बेहतर होगा। वो कहेगा, ए मेरे रब, मुझे उसके करीब कर दे ताकि मैं इसका पानी पी सकूं और इसके साये से लुत्फ़अंदोज़ हो सकूं। मैं इसके अलावा तुझसे कोई और मुतालबा नहीं करूँगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए इब्न आदम, किया तुमने मुझसे अहद नहीं किया था कि तुम इसके अलावा कोई और मुतालबा नहीं करोगे? मुमकिन है अगर मैं तुम्हें इस दरख्त के करीब कर दूँ तो तुम कोई और मुतालबा कर दो। वो उहद करेगा कि इसके अलावा कोई और मुतालबा नहीं करेगा और इसका रब इसका अज़र कबूल कर लेगा क्योंकि अल्लाह ताला देखेगा कि उसे सब्र नहीं आ रहा। अल्लाह ताला उसे इस दरख्त के करीब कर देगा, वो इसके साये से लुत्फ़अंदोज़ होगा और इसका पानी पिएगा। फिर जन्नत के दरवाज़े के पास एक और दरख्त दिखाई देगा जो पहले दोनों दरख्तों से ज़्यादा खूबसूरत होगा। वो कहेगा, ए मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके साये से लुत्फ़अंदोज़ हो सकूं और इसका पानी पी सकूं। इसके अलावा तुझसे कोई और सवाल नहीं करूँगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए इब्न आदम, किया तुमने मुझसे मुआहदा नहीं किया था कि तुम इसके अलावा कोई और मुतालबा नहीं करोगे? वो कहेगा, क्यों नहीं है मेरे रब, बस ये, इसके अलावा कोई और रसूल नहीं करूँगा और इसका रब इसका अज़र कबूल कर लेगा क्योंकि अल्लाह ताला देखेगा का उसे सब्र नहीं आ रहा। अल्लाह ताला उसे उसके करीब कर देगा। जब अल्लाह ताला उसे इस दरख्त के करीब कर देगा तो वो जन्नत वालों की आवाज़ें सुनेगा, कहेगा, ए मेरे रब, मुझे इसमें दाखिल कर दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए इब्न आदम, मेरी तरफ से कौन सी चीज़ तुझे खुश कर देगी कि तेरा सवाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाए? किया तुम्हें एक दुनिया और उसके साथ इस जितनी दूसरी दुनिया दे दूँ तो किया राज़ी हो जाओगे? वो कहेगा, ए मेरे रब, आप रब्बुल आलमीन होकर मुझसे मजाक कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मीम सीनईन वाओ दाल हंस पड़े, कहने लगे, किया तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं क्यों हंसा? लोगों ने पूछा, आप क्यों हंसे? अब्दुल्ला बिन मीम सीनईन वाओ दाल ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह हंसे थे। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों हंसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हंसने की वजह से। जब उसने कहा, किया आप रब्बुल आलमीन होकर मजाक कर रहे हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं चाहता हूँ इस पर कादिर हूँ। अलसिया रकम 2601 सही मुस्लिम किताब अलामाने बयाब आखिर आउल अलनार खुरजन रकम 274। अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1430। तर्जुमा अब्बू अमामा बाहली कहता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास दो आदमी आए, इन्होंने मेरे बाजों से मुझे पकड़ा और एक खौफनाक पहाड़ के पास ले आए। कहने लगे, इस पर चढ़े। मैंने कहा, मुझ में इतनी ताकत नहीं। इन्होंने कहा, हम आपकी मदद करते हैं। मैं ऊपर चढ़ गया और पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। अचानक मैंने शदीद चीख व पुकार सुनी। मैंने कहा, ये कैसी आवाज़ आई? इन्होंने कहा, ये जहन्नमी की आह बका है। फिर वो मुझे लेकर चल पड़े। मेरे सामने कुछ लोग आए जो उल्टे लटके हुए थे, उनकी बाछें चीरी हुई थीं, उनकी बाछों से खून बह रहा था। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं?
इन्होंने कहा, ये रोज़े का वक्त होने से पहले ही रोज़ा इफ्तार कर लिया करते थे। आपने फरमाया, यहूदून सारा हलाक हो गए। सुलेमान ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि ये जुमला अब्बू अमामा ने आपसे सुना है या उनकी अपनी राय है। फिर वो मुझे लेकर ऐसे कौम के पास गए जिनके पीठ फूले हुए थे, इंतहाई बदबू उठ रही थी और सियाह हो चुके थे। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? इन्होंने कहा, ये किफ़ार के मक़तूलीन हैं। फिर वो मुझे लेकर ऐसे कौम के पास गए जो फूले हुए थे, गोया उनकी बदबू पाखाने की तरह थी। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? इसने कहा कि ज़ानी मर्द और औरतें हैं। फिर मुझे लेकर ऐसी औरतों के पास गए जिनके पिस्तानों को सांप डस रहे थे। मैंने पूछा, उनका क्या मामला है? इसने कहा, ये वो औरतें हैं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थीं। फिर मुझे लेकर ऐसे बच्चों के पास गए जो दो नहरों के दरमियान खेल रहे थे। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? इन्होंने कहा, ये मुमिनीन की बचपन में फौत हो जाने वाली औलाद हैं। फिर मुझे एक ऊंची जगह ले गए। मैंने 3 आदमियों की टोली देखी जो शराब से लुत्फानंदोज हो रहे थे। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? इसने कहा, जाफर ज़ैदावरन रवाहा हैं। फिर मुझे एक दूसरे टीले पर ले गए। मैंने 3 आदमी देखे। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? इसने कहा, ये इब्राहिम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम हैं जो आपके मुंतज़िर हैं। अलसिया रकम 2601 सही मुस्लिम किताब अल-अमाने बयाब आखिर आउल अलनार खुरजन रकम 274 अलसिलसिलत अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1431 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए। आपके हाथ में 2 किताबें थीं। आपने फरमाया, क्या तुम जानते हो ये 2 किताबें कैसी हैं? हमने कहा, नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप बता दी तो हमें मालूम हो जाएगा। आपने इस किताब के बारे में कहा जो आपके दाएं हाथ में थी, ये किताब रब अल-आलमीन की तरफ से है। इसमें अहल जन्नत के नाम हैं, उनके वालिदैन और कबाइल के नाम हैं। आखिरी शख्स तक सब हैं, ना उनमें ज़ियादती की जाएगी ना कमी। फिर इस किताब के बारे में बताया जो आपके बाएं हाथ में थी, ये किताब रब अल-आलमीन की तरफ से है। इसमें अहल दोज़ख के नाम, उनके आबा और कबाइल के नाम हैं। आखिरी शख्स तक सब हैं, ना उनमें ज़ियादती की जाएगी ना कमी। आपके सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अमल किस वजह से? अगर इस मामले को मुकम्मल कर दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीधे रास्ते पर चलते रहो और मियाना रबी इख्तियार करो। जाओ, जन्नत वाले का अमल अहल जन्नत के अमल पर ख़त्म होगा, अगरचे वो कोई भी अमल कर ले, और जहन्नमी का अमल अहल जहन्नम के अमल पर ख़त्म होगा, अगरचे वो कोई भी अमल कर ले। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को झटका देकर दोनों किताबें फेंक दीं। फिर फरमाया, तुम्हारा रब बंदों से फारिग हो गया, एक गिरोह जन्नत में और दूसरा आग में है। अलसिया रकम 848 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-क़दर बयाब मया जिला आन अल्लाह कतब रकम 2067 अलसिलसिलत अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1432 तर्जुमा अब्दुल्ला कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ख़ैमे में थे। आपने फरमाया, क्या तुम इस बात पर राज़ी हो कि तुम अहल जन्नत का चौथाई हो? हमने कहा, जी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर राज़ी हो कि तुम अहल जन्नत का तिहाई हो? हमने कहा, जी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर राज़ी हो कि तुम अहल जन्नत का निस्फ़ हो? हमने कहा, जी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मुझे उम्मीद है कि तुम अहल जन्नत का निस्फ़ होगे। ये इस वजह से कि जन्नत में सिर्फ मुसलमान ही दाखिल हो सकता है और तुम अहल शिर्क में सियाह बेल पर एक सफ़ेद बाल की तरह हो, या फरमाया, सरफ़े बेल पर सियाह बाल की तरह हो। अलसिया रकम 849 सही अल-बुखारी किताब अल-क़ाक़ बयाब कयूफ़िल अलूहशूर रकम 6074 अलसिलसिलत अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1433 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मेरी उम्मत में से जन्नत में दाखिल होने वाले सबसे पहले गिरोह के बारे में जानते हो? मैंने कहा, अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहाजिरीन क़ियामत के दिन जन्नत के दरवाज़े पर आएंगे और दरवाज़ा खटखटाएंगे। पहरेदार उनसे कहेंगे, क्या तुम्हारा हिसाब हो गया? वो कहेंगे, हमारा कौन सा हिसाब?
हमारी तलवारें तो हमारी गर्दनों में लटकी हुई थीं, हत्ता कि उसी हालत में हमें मौत आ गई, उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। वो लोगों के दाखिल होने से 40 साल पहले इसमें आराम करेंगे। अलसिया रकम 853, अलमस्तरक अली अलसहीन ललहाकम रकम 2348। अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1434। तर्जुमा अब्बू बे काफरेहे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने भाई की तरफ इस ऐसा इशारा करे तो वो दोनों जहन्नम के किनारे होंगे, जब वो उसे कत्ल कर देगा तो दोनों इसमें इकट्ठे दाखिल होंगे। अलसिया रकम 1231, मसनद अलती अलसी रकम 915। अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1435। तर्जुमा अब्बू सईद फ़ैदालरे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन जब मोमिन लोग आग से आज़ादी पाएंगे और अमन में आ जाएंगे तो दुनिया में जो झगड़ा हक़ के बारे में करते थे इससे ज़्यादा सख्त झगड़ा वो अपने रब से मोमिनों में से उन भाइयों के बारे में करेंगे जो जहन्नम में दाखिल कर दिए गए होंगे। वो कहेंगे, ए हमारे रब, हमारे भाई हमारे साथ नमाज पढ़ते, हमारे साथ रोज़ा रखते और हमारे साथ हज करते थे, फिर भी तूने इन्हें आग में दाखिल कर दिया। अल्लाह ताला फरमाएगा, जाओ जिन्हें पहचानते हो इन्हें आग से निकाल लो। वो उनके पास आएंगे और उनके चेहरों से इन्हें पहचानेंगे जिन्हें आग ने नहीं जलाया होगा। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें आग ने निस्फ पंडलियों तक खाया होगा, किसी को टखनों तक जलाया होगा। वो इन्हें निकालेंगे, फिर कहेंगे, ए हमारे रब, जिनके बारे में तूने हमें हुक्म दिया वो हमने निकाल लिए। अल्लाह फरमाएगा, जिसके दिल में 1 दीनार वज़न के बराबर भी ईमान है उसे निकाल लो, फिर जिसके दिल में निस्फ दीनार के वज़न के बराबर भी ईमान है उसे निकाल लो, हत्ता कि जिसके दिल में 1 ज़रा के बराबर भी ईमान होगा, इसके बारे में भी अल्लाह ताला हुक्म दे देगा। अब्बू सिनईन ये दाल ने कहा, जो शख्स इस बात की तस्दीक ना करे वो ये आयत पढ़े। अल-निसा 40। यकीना अल्लाह ताला 1 ज़रा के वज़न के बराबर भी जुल्म नहीं करता और अगर इतने वज़न की नेकी हो तो उसे दोगुना कर देता है और अपने पास से अजर अज़ीम अता फरमाता है। वो कहेंगे, ए हमारे रब, जिनका तूने हमें हुक्म दिया वो हमने निकाल लिए, अब आग में कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसमें कोई भलाई हो। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, फरिश्तों ने सिफारिश कर दी, अनबिया ने सिफारिश कर दी, मुमिनीन ने सिफारिश कर दी, अब अरहम अल-राहिमीन बचा है। फिर अल्लाह ताला आग से ऐसे लोगों की 1 या 2 मुट्ठियाँ भर देंगे जिन्होंने कोई नेक अमल नहीं किया होगा। वो जल कर कोयला हो चुके होंगे। उनको आब हयात नामी पानी के पास लाया जाएगा और ये पानी उन पर इल्ला जाए तो वो इस तरह हगेंगे जैसे सैलाब के पानी के बहाव में कोई दाना लगता है। उनके जिस्म मोती की तरह चमकेंगे। उनकी गर्दनों में अतका अल्लाह यानी अल्लाह के आज़ाद करदा की मेहर होगी। फरमाया, उनसे कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। जिस चीज़ की तुम तमन्ना करोगे या जो चीज़ तुम देखोगे वो तुम्हें दे दी जाएगी, और तुम्हारे लिए मेरे पास इससे भी बढ़कर एक और चीज़ है। वो कहेंगे, ए हमारे परवरिदगार, इससे अफजल और बेहतर और किया है। फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरी रज़ामंदी, अब मैं कभी तुम पर नाराज़ नहीं हूँगा। अलसिया रकम 2250, मसनद अहमद रकम 11463। अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1436। तर्जुमा जाबिर बिन अईन बेदाल अलिफ़ लाम है कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहल जन्नत जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाएगा, क्या तुम्हें किसी और चीज़ की तलब है कि मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँ? वो कहेंगे, ए हमारे रब, जो तूने हमें दिया है इससे बढ़कर किया होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरी रज़ामंदी सबसे बढ़कर है। अलसिया रकम 2145, अलमोजुम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 15038। अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1437। तर्जुमा अरबाज़ा बिन सारिया से मरफूआ मरूए है कि जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो फिरदौस का सवाल करो क्योंकि ये जन्नत का बालाई हिस्सा है। अलसिया रकम 2145, अलमोजुम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 15038। अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1438। तर्जुमा मुसर्रफ कहते हैं कि हमने अब्दुल्लाह बिन मसूद से इस आयत के बारे में सवाल किया,
अला ते इल हे सीनिल बे इल नूनिल अलिफ लामिल ज़ाले ये नूनिल काफू ते लामू वाओ अलिफ फे ये सीनिल बे ये लामे अल्ला अलिफ इल मीम वाओ इल अलिफ ते अन अलिफ बे इल लाम अलिफ इल हे ये इल अलिफ मद्दा हमज़ा ऐन ये नून दाल इल रे इल बे हे ए मीम ये रे ज़े इल काफू वाओ नूनिल 169 जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए इन्हीं मुर्दा मत समझो बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के पास रिज़्क़ दे जाते हैं। इन्होंने कहा, हमने भी इस आयत के बारे में सवाल किया था तो आपने फरमाया, शुहदा की रूहें सब्ज़ परिंदों के पेटों में हैं, उनके लिए अरश के साथ लटकी हुई कंदीली हैं, जहाँ चाहती हैं जन्नत में सैर करती हैं, फिर अपनी कंदीलों में वापस आ जाती हैं। उनका रब उनकी तरफ झांकेगा और फरमाएगा, क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? वो कहेंगे, हमें और क्या चाहिए? जन्नत में जहाँ चाहते हैं सैर करते हैं, अल्लाह ताला 3 मरतबा उनके साथ ऐसा करेगा। जब वो देखेंगे कि उनके पास कोई चारा नहीं तो वो कहेंगे, ए हमारे रब, हम चाहते हैं तो हमारी रूहें हमारे जिस्म में लुटा दे कि हम दोबारा तेरे रास्ते में कत्ल करें। जब अल्लाह ताला देखेगा कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं तो इन्हें छोड़ देगा। अलसिया रकम 2633 सही मुस्लिम किताब अलाइमारिलते बयान आनार वाहिल अलशलादा रकम 3500 अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1439 तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरफुआ मरूए है कि मुसलमानों के बच्चे जन्नत के एक पहाड़ में हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम उनकी कफ़ालत कर रहे हैं यहाँ तक कि क़यामत के दिन वो इन्हीं उनके माँ बाप को वापस कर दें। अलसिया रकम 1467 अखबार आसबहान लाबी नईम रकम 2/263 अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1440 तर्जुमा अलिफ बे वाओ मीम अलिफ लाम काफ कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन फौत हो जाने वाले नाबालिग बच्चों के बारे में सवाल किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नतियों अहल जन्नत के खादिम होंगे। अलसिया रकम 2586 सही मुस्लिम किताब अल-ज़िकुरे बयाब अक्सर आउले अलजीदीन ते अलफ़क़राओ रकम 4920 अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1441 तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ्लाम काफ ने ये आयत पढ़ी, हमने आपको खैर कसीर अता किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कौसर अता की गई। ये एक चलती हुई नहर है जिस तरह ज़मीन पर होती है, लेकिन इसके लिए गड्ढा नहीं खोदा गया। उसके दोनों किनारे याकूबत के हहीमी ने उसकी मिट्टी में अपना हाथ मारा तो वो महकती हुई कस्तूरी की तरह थी और इसकी कंकरियां मोतियों की थीं। अलसिया रकम 2513 मसनद अहमद रकम 13089 अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1442 तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ्लाम काफ ने ये आयत पढ़ी, हमने आपको खैर कसीर अता किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कौसर अता की गई। ये चलती हुई नहर है जिस तरह ज़मीन पर होती है, लेकिन इसके लिए गड्ढा नहीं खोदा गया। उसके दोनों किनारे याकूबत के हहीमी ने उसकी मिट्टी में अपना हाथ मारा तो वो महकती हुई कस्तूरी की तरह थी और इसकी कंकरियां मोतियों की थीं। अलसिया रकम 2513 मसनद अहमद रकम 13089 अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1443 तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरफूआ मरवी है कि किया मैं तुम्हें अहल जन्नत के बारे में ना बताऊं, कमज़ोर मज़लूम लोग किया मैं तुम्हें अहल जहन्नम के बारे में ना बताऊं, हर तकब्बुर करने वाला सरकश। अलसिया रकम 932 मसनद अहमद रकम 8465 अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1444 तर्जुमा सराका बिन मालिक से मरफूआ मरूए है कि किया मैं तुम्हें अहल जन्नत के बारे में ना बतलाऊं, कमज़ोर दबे हुए लोग और अहल जहन्नम के बारे में ना बतलाऊं, हर मतकब्बुर माल जुमा करने और रोक कर रखने वाला और सरकश। अलसिया रकम 931 अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 189 अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1445 तर्जुमा अबू सईद फ़ैदाल ये से मरफूआ मरूए है कि वो जहन्नमी जो जहन्नम में हमेशा रहेंगे, और एक रिवायत में है, अल्लाह ताला जिनको इसमें से नहीं निकालना चाहेगा वो ऐसे होंगे जो ना इसमें मरेंगे ना जिंदा होंगे, और वो लोग जो गुनाहों की पादाश में जहन्नम में जाएंगे,
जिनको अल्लाह ताला वहाँ से निकालना चाहेगा तो उनको एक दफ़ा मौत दे देगा, वो जहन्नम की आग में जलकर कोयला हो चुके होंगे तो फिर उनकी सिफारिश की इजाज़त दी जाएगी। फिर उनको गिरोह दर गिरोह जन्नत की नहरों में डाला जाएगा, वो ऐसे अगेंगे जैसे सैलाब के बहाव में दाना लगता है। तो उनकी सिफारिश का हुक्म दिया जाएगा, इन्हीं टोलियों की सूरत में लाया जाएगा और जन्नत की नहरों के पास डाल दिया जाएगा। फिर हुक्म दिया जाएगा, ऐ अहल जन्नत उन पर पानी डालो। फिर जिस तरह कोई दाना सैलाब में उगाता है इस तरह उगाएंगे। अलसिया रकम 1551, सही मुस्लिम किताब अलामाने बया बिसूबियत अलशफिलते रकम 271, अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1446। तर्जुमा अब्बू अलिफ वाओ बे कहते हैं कि एक अराबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घोड़ों को पसंद करता हूँ, क्या जन्नत में घोड़े होंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम जन्नत में दाखिल कर दे गए तो तुम्हारे पास याकूत का एक घोड़ा लाया जाएगा जिसके 2 पर होंगे, तुम्हें इस पर सवार किया जाएगा, फिर जहाँ चाहोगे वो तुम्हें लेकर उड़ता रहेगा। अलसिया रकम 3001, सनन अल-तिरमिज़ी किताब सैफ़ते अलजीदीन ते बयाब मया जिलाफी सैफ़ते ख़ाउले अलजीदीन ते रकम 2467। अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1447। तर्जुमा अब्बू सईद फ़ैदालरे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दर्जे के एतबार से सबसे कम दर्जे वाला जन्नती वो आदमी होगा जिसका चेहरा अल्लाह ताला आग से हटाकर जन्नत की तरफ मोड़ देंगे और उसके लिए एक सायादार दरख्त उगा देंगे। वो कहेगा, ए मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि इसके साये के नीचे बैठ सकूं। अल्लाह ताला फरमाएगा, मुमकिन है अगर मैं ऐसा कर दूं तो तुम इसके अलावा कोई और सवाल करो। वो कहेगा, नहीं, तेरी इज्जत की कसम। अल्लाह ताला उसे इस दरख्त के करीब कर देगा, फिर इसके लिए एक सायादार फलदार दरख्त बना दिया जाएगा। वो कहेगा, ए मेरे रब, मुझे उसके करीब कर दे, मैं इसका साया हासिल कर सकूं और इसका फल खा सकूं। अल्लाह ताला कहेगा, मुमकिन है मैं तुम्हें ये दरख्त दूं तो तुम इसके अलावा कोई और सवाल करोगे। वो कहेगा, नहीं, तेरी इज्जत की कसम। अल्लाह ताला उसे इस दरख्त के करीब कर देगा और इसके लिए एक और फलदार, सायादार और पानी वाला दरख्त बना दिया जाएगा। वो कहेगा, ए मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे कि मैं इसका साया हासिल कर सकूं, इसका फल खाऊं और पानी पीऊं। अल्लाह ताला इससे कहेगा, मुमकिन है अगर मैं ऐसा कर दूं तो तुम इसके अलावा कोई और मुतालबा करो। वो कहेगा, नहीं, तेरी इज्जत की कसम, मैं तुझसे कोई और सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह ताला उसे इस दरख्त के करीब कर देगा और जन्नत का दरवाज़ा इसके सामने ज़ाहिर कर दिया जाएगा। वो कहेगा, ए मेरे रब, मुझे इस दरवाज़े के करीब कर दे, मैं जन्नत के शेड के नीचे बैठ जाऊं और अहल जन्नत की तरफ देखता रहूं। अल्लाह ताला उसे अहल जन्नत के करीब कर देगा, वो इन्हीं और जन्नत में मौजूद निमतों को देखेगा तो कहेगा, ए मेरे रब, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। जब वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो कहेगा, किया ये मेरे लिए है। अल्लाह अज़्ज़वजल इससे फरमाएगा, तमन्ना करो। वो ख्वाहिश का इजहार करेगा। अल्लाह ताला उसे याद करवाता रहेगा कि फ़लाँ चीज़ मांगो, फ़लाँ चीज़ मांगो, हत्ता कि जब इसकी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाएंगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ये तुम्हारे लिए ही और 10 गुना मज़ीद। फिर अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल कर देगा और हुरन से इसकी 2 बीवियों इसके पास भेज देगा। वो दोनों इससे कहेंगी, तमाम तारीफ़ां इस अल्लाह के लिए जिसने तुम्हें हमारे लिए ज़िंदा किया और हमें तुम्हारे लिए बनाया। वो कहेगा, किसी भी शख्स को इतना नहीं दिया गया जितना मुझे दिया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे कम तर अज़ाब वाला वो जहन्नमी होगा जिसे आग के जूते पहनाए जाएंगे और जूतों की हरारत से उसका दिमाग खोल रहा होगा। अलसिया रकम 3503, मसनद अहमद रकम 10784, अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1448। तर्जुमा अब्बू मूसा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल अपने बंदों में से जब किसी उम्मत पर रहमत करना चाहता है तो इसके नबी को इस उम्मत से पहले फौत कर देता है और इस नबी को इस उम्मत के लिए मेज़बान, इस्तक़बाल करने वाला और पेशरो बना देता है। और जब किसी उम्मत को अज़ाब देना चाहता है तो इस उम्मत को नबी के ज़िंदा होते हुए अज़ाब देता है, इन्हें हलाक करता है और नबी देख रहा होता है और इन्हें हलाक करके नबी की आँखों को ठंडा करता है, क्योंकि इन्होंने उसकी नाफरमानी की होती है और इसे झटलाया होता है।
अलसिया रकम 3059 सही मुस्लिम किताब अल-फ़ज़ाइल बयाब इज़ा आरादिल अल्लाह ताला रहमता क़बिज़ नबी या कबूला रकम 4241 अल-सिलसिला किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1449 तर्जुमा अबू सईद फ़ैदाल से मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह अज़्ज़वजल एक कौम को आग से निकालेगा जब चेहरों के सिवा उनका कोई हिस्सा बाकी नहीं बचा होगा, फिर इन्हीं जन्नत में दाखिल करेगा। अलसिया रकम 1661 मसनद अल-हमीदी रकम 100/1 अल-सिलसिला किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1450 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूआ बयान किया कि अल्लाह ताला मोमिन की औलाद को उसके दर्जे में पहुंचाएगा अगरचा इसकी औलाद अमल में इससे कम रही हो, ताकि इन्हें देखकर इसकी आँखें ठंडी हों। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, अलत और 21 वो लोग जो ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान लाकर उनकी पैरवी की। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने औलाद को जो दिया इसकी वजह से वालिदैन के हिस्से को कम नहीं किया। अलसिया रकम 2490 मसनद अल-बुज़ार रकम स्वाद 221 अल-सिलसिला किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1451 तर्जुमा जीम अलिफ बेरे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल जन्नत वहाँ खाएंगे और पिएंगे लेकिन ना थूकेंगे ना पेशाब करेंगे, क़ज़ा हाजत करेंगे, ना ही रंट आएगी। सहाबा ने कहा, खाना किस तरह हज़म होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक डकार आएगी और कस्तूरी की खुशबू जैसा पसीना आएगा, जिस तरह सांस चलती है इस तरह तस्बीह व तहमीद जारी होगी। अलसिया रकम 3520 सही मुस्लिम किताब अलजी दीमते वसफ़ते नईमा वाउलिया बयाब फ़ी सफ़त अलजी दीमते रकम 5066 अल-सिलसिला किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1452 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन काफ़िए सीन से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल जहन्नम इतना रोएंगे कि अगर उनके हंसों में कश्तियाँ चलाई जाएं तो वो भी चल पड़ें, वो पानी की जगह खून के हंसू रोएंगे। अलसिया रकम 1679 अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहकम रकम 8944 अल-सिलसिला किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1453 तर्जुमा अबू हुरैरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे हल्का अज़ाब उस शख्स को दिया जाएगा जिसे आग के जूते पहनाए जाएंगे, जिनकी वजह से क़यामत के दिन इसका दिमाग खोल रहा होगा। अलसिया रकम 1680 अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहकम रकम 8880 अल-सिलसिला किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1454 तर्जुमा अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाला गिरोह 14वीं की चंद की मानिंद चमकदार सूरतों वाला होगा। फिर उनके बाद दाखिल होने वाला गिरोह आसमान में इंतहाई रोशन सितारे की मानिंद होगा। ना वो पेशाब करेंगे, ना क़ज़ा हाजत करेंगे, ना रंट आएगी और न थूकेंगे। उनकी कनगियाँ सोने की होंगी, उनके पसीने से कस्तूरी की खुशबू आएगी। उनकी अनगियाँ अगर एक कस्म की लकड़ी जो जलने से खुशबू देती है की लकड़ी की होंगी। उनकी बीवियाँ हुरन होंगी, उनके इफ़लाक़ एक शख्स की मानिंद होंगे, अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होंगे, लंबाई में 60 हाथ। अलसिया रकम 3519 सही अल-बुखारी किताब अहादीस अलुआनबा बयाब फ़ुलूक़े आदमी सल्लल्लाहु अलैहि वज़ुरातिया रकम 3080 अल-सिलसिला किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1455 तर्जुमा अबू हुरैरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खोलता हुआ पानी जहन्नमी के सरों पर डाला जाएगा तो ये खोलता हुआ पानी उनके जिस्म को काटते हुए पीठ तक चला जाएगा। पीठ में जो कुछ होगा पाखाने के रास्ते कदमों में गिर जाएगा, यही पिघलाना है। फिर दोबारा उसी तरह कर दिया जाएगा जिस तरह पहले था। अलसिया रकम 34709 सनन अल-तिरमिज़ी किताब सफ़ते जिल्हन बयाब मया जिला फ़ी सफ़ते शिलराबे आउले अलनार रकम 2505 अल-सिलसिला किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1456 तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ़ लाम काफ़ से मरफ़ूआ मरूए है कि हौरैन जन्नत में नग़मा गुनगुनाते हुए कहेंगी,
हम खूबसूरत हूरें हैं, हम मुअज़्ज़ज़ शौहरों की बीवियों बनाई गई हैं। अलसिया रकम 3002, अलमुजम अलावस्तुलतबरानी रकम 6685, अलसिलसिया। किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1457। तर्जुमा। अब्बू हे कहते हैं कि पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हम जन्नत में अपनी बीवियों से मिल सकेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती एक दिन में 100 कुंवारी औरतों से मिल सकेगा। अलसिया रकम 367, सफ़ा अलजन्त लाबी नईम 169/1, शेख अल इस्लाम। अलसिलसिया। किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1458। तर्जुमा। ज़ैद बिन अलिफ रे क़ाफ़ मीम से मरूई है, कहते हैं कि जहन्नमी को आग के लिए बड़ा कर दिया जाएगा हत्ता कि इसकी एक दड़ उहुद पहाड़ के बराबर होगी। अलसिया रकम 1601, मसनद अहमद रकम 18466, अलसिलसिया। किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1459। तर्जुमा। अब्बू बकर बिन अबी मूसा अशरी कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना, वो दुश्मन के सामने खड़े कह रहे थे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमा रहे थे, तलवारें जन्नत की कंजियां हैं। एक परागनदा हालत वाले शख्स ने इनसे कहा, क्या आपने ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? इन्होंने कहा, जी हाँ। इस आदमी ने अपनी तलवार सौनती, अपनी मियां तोड़ी और अपने साथियों की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें सलाम कहता हूँ। फिर दुश्मन की तरफ बढ़ा और शहीद होने तक लड़ता रहा हत्ता कि शहीद हो गया। अलसिया रकम 2672, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा। अलसिलसिया। किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1460। तर्जुमा। अतबा बिन गज़वान से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक भारी चट्टान जहन्नम के किनारे से फेंकी जाए तो वो 70 साल तक भी गिरती रहे तो इसकी तह में नहीं पहुँचेगी। अलसिया रकम 1612, सनन अल-तिर्मिज़ी, किताब सफ़्ते जिल्हन, बयाब मया जिला फ़ी सफ़्ते क़ौरे जिल्हन, रकम 2498। अलसिलसिया। किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1461। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन शबल से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ासिक लोग जहन्नमी हैं। पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फ़ासिक कौन हैं? आपने फरमाया, औरतें। एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया ये हमारी माएँ, बहनें और बीवियाँ नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, लेकिन जब इन्हें दिया जाए तो ये शक्र नहीं करती और जब आजमाइश आए तो सब्र नहीं करती। अलसिया रकम 3058, मसनद अहमद रकम 15112। अलसिलसिया। किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1462। तर्जुमा। कैस बिन इबाद से मरूई है, कहते हैं कि हमने ऐन मीम अलिफ रे से कहा, तुम अपने कताल लड़ाई के बारे में क्या समझते हो? यह तुम्हारी अपनी राय से है। राय तो दुरुस्त भी होती है और गलत भी, या कोई वादा है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे किया है? इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहद लोगों से नहीं लिया वो हमसे भी नहीं लिया, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 12 मुनाफिक होंगे जो ना तो जन्नत में दाखिल होंगे ना ही जन्नत की खुशबू सूंघ सकेंगे जब तक ऊँट सोई के सुराख में से ना गुजर जाए। इनमें से 8 ऐसे हैं जिन्हें एक फूड़ा ही काफ़ी होगा। आग का एक शुला जो उनके कांधों में निकलेगा और आखिरकार उनके सीनों में ज़ाहिर हो जाएगा। अलसिया रकम 3537, मसनद अहमद रकम 18128। अलसिलसिया। किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1463। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है कि एक घुड़सवार उम्दा नस्ल के तामीर शुदा तेज़ रफ्तार घोड़े पर 100 साल तक सफ़र करता रहे तब भी इसे पार नहीं कर सकता। ये हदीस सैयदना अबू सईद ख़दरी, सैयदना अबू हरीरा, सल बिन साद और अनस बिन मालिक से मरूए है। अलसिया रकम 3536, सही अल बुखारी, किताब अल-क़ाक़, बयाब सफ़्ते अलजीदीन ते वालनार, रकम 6069। अलसिलसिया। किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1464। तर्जुमा। अलिफ नून सीन से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जन्नत में एक बाजार है जिसमें जन्नती जुमा के दिन आएंगे, इसमें कस्तूरी के टीले होंगे, शुमाल से एक हवा चलेगी और आन के चेहरों और अकड़ों पर कस्तूरी डालेगी, वो हुस्न व जमाल में दो चंद हो जाएंगे। अपने घर वालों की तरफ वापस जाएंगे तो वो हुस्न व जमाल में बढ़ चुके होंगे। उनके घर वाले उनसे कहेंगे, वालला तुम हुस्न व जमाल में ज़्यादा हो गए हो। वो भी कहेंगे, और तुम भी वालला हमारे बाद हुस्न व जमाल में बढ़ गए हो। अलसिया रकम 3471। सही मुस्लिम किताब अलजीदीनते वसफ़ते नईमा वाउलिया बयाब फ़ी सक़ालजीदीनते रकम 5061। अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1465। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जुज़्ज़ुबैदी से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग में बख्ती ऊँटों जैसे संभीं, वो एक मर्तबा डसेंगे तो जहन्नमी 40 साल तक इसके जहर की काट महसूस करेंगे, और खच्चर जैसे बिच्छू ही जो एक मर्तबा डसेंगे तो उनके जहर की काट 40 साल तक महसूस करेंगे। अलसिया रकम 3429। अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 8906। अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1466। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आग में से निकाले जाएंगे, चेहरों के अलावा सब कुछ जल चुका होगा, और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अलसिया रकम 3055। सही मुस्लिम किताब अलामाने बयाबाद ने आउले अलजीदीन ते मुंजलिक फ़ेहा रकम 281। अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1467। तर्जुमा अब्बू बकर बिन अब्बू मूसा बिन कैस अपने वालिद से बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में मोमिन के लिए एक जौफदार मोती का खैमा बनाया जाएगा जिसकी लंबाई 60 मील होगी। इसमें मोमिन की बीवियां होंगी। वो उनके पास जाएगा तो वो एक दूसरे को देख नहीं सकेंगी। अलसिया रकम 3541। सही मुस्लिम किताब अलजीदीनते वसफ़ते नईमा वाउलिया बयाब फ़ी सफ़ते क़ौम अलजीदीनते रकम 5070। अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1468। तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दो कौड़ों का फासिला 40 साल की मसाफत है। ये हदीस सीदना अबू सईद खदरी, मावी बिन अतबा बिन गज़वान और अब्दुल्लाह बिन सलाम से मरूए है। अलसिया रकम 1698। मसनद आबी याली अलमौसली रकम 1241। अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1469। तर्जुमा समरा बिन जंदब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें टखनों तक आग जलाएगी, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें आग घुटनों तक जलाएगी, और इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आग कमर या नीफा बांधने की जगह, और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें आग गर्दन तक जलाएगी। अलसिया रकम 3545। सही मुस्लिम किताब अलजीदीनते वसफ़ते नईमा वाउलिया बयाब फ़ी शिद्दते हरे नरे जिल्हन रकम 5079। अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1470। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से फरमाया, मैं उनसे जन्नत की मिट्टी के बारे में सवाल करता हूँ जो कि मैदा की तरह सफ़ेद, नरम व मुलायम है। आपने उनसे पूछा तो इन्होंने कहा, अब्बू अल कासिम, ये एक रोटी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोटी नरम व मुलायम मिट्टी से होगी। अलसिया रकम 1438। मसनद अहमद रकम 14354। अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1471। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरफुआ मरूए है कि अहल जन्नत की कनगियाँ सोने की होंगी और आनगिटियाँ अगर की लकड़ी की होंगी। अलसिया रकम 2869। मसनद अलहमीदी रकम 1160। अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1472। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा वो फ़क़रा और महाजरीन का होगा जिनके सबब से मुश्किल हालात से बचा जाता रहा होगा।
जब इन्हें हुक्म दिया जाता सुनते और इताअत करते। अगर उनमें से बादशाह वक्त के पास किसी का काम होता तो मरने तक किसका काम ना होता और ये हसरत उसके दिल में ही रह जाती। अल्लाह अज़्ज़वजल क़यामत के दिन जन्नत को बुलाएगा तो वो पूरी सज धज के साथ आएगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे वो बंदे कहाँ हैं जिन्होंने मेरे रास्ते में क़त्ल किया, शहीद कर दे गए, मेरे रास्ते में इन्हें तकालीफ दी गईं और मेरे रास्ते में जहाद की। आओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो जन्नत में बग़ैर हिसाब के दाखिल हो जाएंगे। फरिश्ते हैं गैबर सजदा करेंगे और कहेंगे, ए हमारे रब, हम रात और दिन तेरी तस्बीह, तहमीद और तक़दीस बयान करते हैं। ये कौन लोग हैं जिन्हें आपने हम पर तरजीह दी? रब अज़्ज़वजल फरमाएगा, ये मेरे वो बंदे हैं जिन्होंने मेरे रास्ते में क़त्ल किया और मेरे रास्ते में इन्हें तकलीफ़ दी गई। फरिश्ते हर दरवाजे से उनके पास आएंगे। अल-राद 24 तुम्हारे सब्र की वजह से तुम पर सलाम हो, आखिरी अंजाम बहुत अच्छा है। अलसिया रकम 2559। अलमस्तदरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 2352। अलसिलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1473। तर्जुमा अबू सईद फ़ैदाल से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा वो 14वें के चंद की तरह रोशन और चमकदार होंगे और दूसरा गिरोह आसमान में सबसे खूबसूरत रोशन सितारे की मानिंद होगा। इनमें से हर शख्स के लिए 2 बीवियाँ होंगी। हर बीवी पर 70 लिबास होंगे, फिर भी उनकी हड्डियों का गूदा नजर आएगा। अलसिया रकम 1736। सनन अल-तिरमिज़ी किताब सफ़्ते अलुजीदीन ते बयाब फ़ी सफ़्ते निसा आउले अलुजीदीन ते रकम 2458। अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1474। तर्जुमा आयशा से मरफ़ूआ मरूई है कि बतहान जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े पर है। अलसिया रकम 3306। मसनद अलती अलसी रकम 2152। अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1475। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत की सैर कर रहा था, अचानक मेरे सामने एक नहर आई जिसका किनारा याकूत का था। मैंने फरिश्ते से कहा, उदास चेहरा, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये किया है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। फिर आपने उसकी मिट्टी में हाथ मारा तो वो कस्तूरी की थी। फिर मेरे सामने सदरा अल-मुंतहा कर दी गई, मैंने वहाँ एक अजीम रोशनी देखी। अलसिया रकम 769। अल-दिलमी 2-1-16। अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1476। तर्जुमा इमरू बिन मैमून औदी से मरूई है कि माज बिन जीम बेलाम हमारे दरमियान खड़े हुए और कहा, ए बनी औदा, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासद हूँ, जान लो अल्लाह की तरफ वापस लूटना है, फिर जन्नत या जहन्नम की तरफ, जहम ऐसा क़याम है जिसके बाद सफ़र कोई नहीं और ऐसी ज़िंदगी है जिसमें मौत नहीं और ऐसे जिस्म में होंगे जो मरेंगे नहीं। अलसिया रकम 3610। सनन अल-तिरमिज़ी किताब तैफूसीर अल-क़ुरान है। बयाब वमिनु सूरते अलुको उसरे रकम 3283। अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1477। तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी आँखें क़यामत के दिन आग नहीं देखेंगी। वो आँख जो अल्लाह के डर से रोई, वो आँख जिसने अल्लाह के रास्ते में पहरा दिया, और वो आँख जिसने अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को नहीं देखा। ये हदीस सदना मावी बिन हैरा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अबू रिहाना, अबू हरीरा और अनस बिन मालिक से मरूए है। अलसिया रकम 1668। अलमस्तदरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 257। अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1478। तर्जुमा अतबा बिन अबद सलमी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जहन्नम के 7 दरवाजे। अलसिया रकम 2673। आखरजा अल-खलीफ़ी अल-फ़वाइद क़ाफ़ 106/1। अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान। बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1479। तर्जुमा इबादा बिन स्वाद अलिफ मीमते कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 100 दर्जे हैं, हर दर्जे के दरमियान 100 साल की मसाफत है। और अफ़ान ने कहा, आसमान व ज़मीन के दरमियान जितना फासिला है।
फिरदौस जन्नत का बुलंद तरीन दर्जा है, उससे 4 नहरें बह रही हैं, अर्श उसके ऊपर है, और जब तुम अल्लाह तबारक व ताला से सवाल करो तो फिरदौस का सवाल करो। अलसिया रकम 922 सनन अल-तिरमिज़ी किताब सफ़्ते अलजीदीन ते बयाब मया जिला फ़ी सफ़्ते दरजत अलजीदीन ते रकम 2454। अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1480। तर्जुमा अब्बू सईद से मौक़ूफ़ा वाओ मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया, एक एंट सोने की एक चांदी की, इसका गारा कस्तूरी का। फिर जन्नत से कहा, बात करो। जन्नत ने कहा, यकीना ईमान वाले कामयाब हो गए। फरिश्तों ने कहा, तुम्हारे लिए खुशखबरी हो, बादशाहों के ठहरने की जगह। अलसिया रकम 2662 आखरजा अबू नईम फ़ी सफ़ा अलजंत 1/173 140। अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1481। तर्जुमा अब्बू अलिफ मीम है से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी जन्नत में दाखिल हुआ तो जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ था, सदका 10 गिना और कर्ज 18 गिना। अलसिया रकम 3407 अलमुजम अलकबीर उल-तबरानी रकम 7903। अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1482। तर्जुमा अलिफ नून सिंह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने सोने का एक महल देखा। मैंने कहा, ये किसका महल है? फरिश्तों ने कहा, कुरैश के एक नौजवान का। मैं समझा कि वो मैं हूँ। मैंने पूछा, वो कौन है? फरिश्तों ने कहा, उम्र बिन खिताब के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी खैरत उम्र की खैरत का इल्म ना होता तो मैं इसमें दाखिल हो जाता। ऐन मीमरे ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया मैं आप पर खैरत करूँ नुनगा। अलसिया रकम 1423 मसनद अहमद रकम 11604। अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1483। तर्जुमा आयशा से मरफ़ूआ मरूए है कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो ज़ैद बिन इम्रू बिन नफ़ील के 2 दर्जे देखे। अलसिया रकम 1406 रवाहिब निसाकर 6/337 2। अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1484। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ्लाम काफ से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौसर किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक नहर है जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की है, यानी जन्नत में दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठी है। इसमें ऐसे परिंदे हैं जिनकी गर्दनी ओनटनीम की तरह होंगी। ऐन मीमरे ने कहा, ये तो बहुत उम्दा होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका खाना बहुत लजीज होगा। अलसिया रकम 2514 सनन अल-तिरमिज़ी किताब सफ़्ते अलजीदीन ते बयाब मया जिला फ़ी सफ़्ते तय्युर अलजीदीन ते रकम 2465। अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1485। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरफ़ूआ मरूए है कि मुसलमानों की नाबालिग फौत होने वाली औलाद जन्नत में है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी देखभाल कर रहे हैं। अलसिया रकम 603 मसनद अहमद रकम 7974। अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1486। तर्जुमा अब्दुल अज़ीज़ बिन मुख्तार बिन अब्दुल्लाह दनाज से मरूए है कि मैं अब्बू सलमा बिन अब्दाल रहमान के पास मौजूद था जो एक मस्जिद में बैठे हुए थे। खालिद बिन अब्दुल्लाह बिन खालिद बिन असीद का दूर था। हुस्न आए और उनके पास बैठ गए और हमसे गुफ्तगू करने लगे। अब्बू सलमा ने अब्बू हरीरा से हदीस बयान की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चंद को लेटे हुए बेल की सूरत में क़यामत के दिन आग में फेंक दिया जाएगा। हुस्न ने कहा, उनकी दमी कितनी लंबी होंगी? अब्बू सलमा ने कहा, मैंने तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की है। तब हुस्न खामोश हो गए। अलसिया रकम 124 मुश्किल अलासार ललतहावी रकम 160। अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1487। तर्जुमा अब्बू हसन से मरूए है कि मैंने अब्बू ये रेहे से कहा, मेरे 2 बेटे मर चुके हैं, आप हमें कौन सी हदीस सुनाएंगे जिसे सुनकर हमारे फौत शुदगन के हवाले से हमारे दिलों को तसल्ली हो।
अब्बू है रे ये रेहे ने कहा, जी हूँ, मोमिन के छोटे बच्चे जन्नत के छोटे बासी होंगे जो हमेशा इसमें रहेंगे। इनमें से कोई बच्चा अपने वालिद या वालिदैन से मिलेगा, इसका कपड़ा या इसके हाथ से पकड़ेगा, जिस तरह मैं तुम्हारे इस कपड़े का किनारा पकड़ रहा हूँ, वो उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक अल्लाह ताला उसे और उसके वालिद को जन्नत में दाखिल ना कर डाल। अलसिया रकम 431 सही मुस्लिम किताब अलुब्रे वालसलते वालुआ दाबे बयाब फिलजूल मुन यमूत लाओ वलदुन फैयाह तस्बाउ रकम 4769। अलसिलसित अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1488। तर्जुमा अब्बू है रे ये रेहे से मरफुआ मरूए है कि असल जहन्नम में से दो कस्म के लोग मैंने नहीं देखे। एक वो लोग जिनके पास गाय की दुम जैसे कोड़े हैं और उनसे लोगों को मारते हैं, और वो औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी हैं। माइल करने वाली माइल होने वाली हैं, उनके सर बख्ती ऊँटों की कोहान जैसे हैं। ऐसी औरतें ना जन्नत में दाखिल होंगी ना जन्नत की खुशबू पाएंगी, और जन्नत की खुशबू बहुत दूर की मसाफत से महसूस की जाती है। अलसिया रकम 1326 सही मुस्लिम किताब अल-लेबिन्स वज़ाइलते बयाब अलंसा अलुकासत रकम 3971। अलसिलसित अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1489। तर्जुमा अब्बू सईद फ़ैदाल रेये से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू भी जन्नत में एक दरख्त है, 100 साल की मसाफत में इसका फैलाव है, जन्नतियों का लिबास इसके गिलाफ से निकलेगा। अलसिया रकम 1985 आखिर जा अहमद 3/71। अलसिलसित अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1490। तर्जुमा अतबा बिन अबद सलमी कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा था, एक बदू आया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे जन्नत में एक दरख्त के बारे में सुनता हूँ, दुनिया में मुझे इससे ज़्यादा कांटेदार दरख्त के बारे में इल्म नहीं, यानी शगुफ़े का दरख्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर कांटे की जगह खसी बकरे के खसिया जैसी चीज़ बना देगा, उसमें 70 मुख्तलिफ रंगों के खाने होंगे और वो रंग आपस में एक दूसरे में खल्त-मल्त नहीं हो सकेंगे। अलसिया रकम 2734 अलमुजुम अल-कबीर लुल्तबरानी रकम 17/130 318। अलसिलसित अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1491। तर्जुमा सीन मीम रेहे से मरफुआ मरूए है कि फिरदौस जन्नत का बुलंद हिस्सा है और ये जन्नत का वस्ती और खूबसूरत तरीन हिस्सा है। अलसिया रकम 2003 रवाह इब्न जरीर फ़ी तफसीरा 1630। अलसिलसित अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1492। तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मिंबर के पाए जन्नत में कायम हैं। अलसिया रकम 2050 सनन अल-नसाई किताब अलुमियाजद फिलजुलु मस्जिद अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालसलाते फ़िया रकम 689। अलसिलसित अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1493। तर्जुमा अब्बू है रे ये रेहे कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जहन्नमी जन्नत में अपना ठिकाना देखेगा और कहेगा, काश अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे देता, तब ये उनकी हसरत रहेगी। और हर जन्नती जहन्नम में अपना ठिकाना देखेगा और कहेगा, अगर अल्लाह मुझे हिदायत ना देता तो ये मेरा ठिकाना होता। ये बात उनके लिए बाइस शकर होगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की, ज़िमर 56 जहन्नमी कहेगा, हाय हसरत जो हमने अल्लाह के अहकामात में कोताही की। अलसिया रकम 2034 मसनद अहमद रकम 10240। अलसिलसित अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1494। तर्जुमा अली बिन खालिद कहते हैं कि अब्बू अमामा बे अलिफ हिलाम ये खालिद बिन यजीद बिन मावी के पास से गुजरे तो उनसे किसी नरम आसानी की बात सुनाने का कहा जो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। इन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, तुम में से हर शख्स जन्नत में दाखिल होगा सिवाय उस शख्स के जिसने अल्लाह के खिलाफ इस तरह सरकुशी की जिस तरह ऊँट अपने मालिकों के खिलाफ करता है। अलसिया रकम 2043 मसनद अहमद रकम 21197। अलसिलसित अलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान, बाब जन्नत और जहन्नम का बयान। हदीस नंबर 1495। तर्जुमा
मक़दम बिन मीमईन दालिए काफ़रे बे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के हम शहीद के लिए कुछ इनामात हैं। 1. खून का पहला कतरा गिरते ही इसे मुआफ़ कर दिया जाता है। 2. वो जन्नत में अपना ठिकाना देख लेता है। 3. इसे ईमान का लिबास पहना दिया जाता है। 4. बेहतर बेहतर हूरों से उसकी शादी कर दी जाती है। 5. अज़ाब क़ब्र से बचा लिया जाता है। 6. बड़ी घबराहट से अमन में रहता है। 7. इसके सर पर वक़ार का ताज रख दिया जाता है जिसका एक याक़ूत दुनिया और जो कुछ इसमें है इससे बेहतर है। 8. अपने 70 घर वालों की सिफारिश करेगा। अलसिया रकम 3213 सनन इब्न माजा किताब अलजायाद बयाब फिलजुल अलशाया दिलते फ़ी सबील अल्लाह रकम 2789 अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1496 तर्जुमा अब्बू मूसा अलिफ शीन रे से मरफुआ मरूए है कि अगर कोई पत्थर जहन्नम में फेंक दिया जाए तो वो गहराई में पहुँचने से पहले 70 साल तक गिरता रहेगा। अलसिया रकम 2165 सही इब्न हिब्बान रकम 7591 अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1497 तर्जुमा साद बिन अबी वक़ास से मरूए है का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत का नाखून से भी कम हिस्सा ज़ाहिर हो जाए तो आसमान व ज़मीन के कोने रोशन हो जाएं और अगर कोई जन्नती दुनिया में झांक ले और इसके कनगन ज़ाहिर हो जाएं तो वो सूरज की रोशनी को इस तरह ख़त्म कर देंगे जिस तरह सूरज की रोशनी सितारों की रोशनी को ख़त्म कर देती है। अलसिया रकम 2165 सनन अल-तिरमिज़ी अब मया जिला फ़ी सफ़्ते आउल अलजीदीन ते किताब सफ़्ते अलजीदीन ते रकम 2461 अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1498 तर्जुमा अब्बू ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस मस्जिद में 1 लाख या इससे भी ज़्यादा आदमी हों और एक जहन्नमी सांस ले और इसकी सांस उन सब तक पहुँचे तो मस्जिद और मस्जिद में मौजूद सब कुछ जल जाए। अलसिया रकम 2509 मसनद आबी याली अलमौसली रकम 6530 अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1499 तर्जुमा शरी बिन उबैद ने कहा, सेवाओ बे अलिफनून हमस में बीमार हो गए। अब्दुल्लाह बिन क़रत अज़दी हमस के निगरान थे। इन्होंने सेवाओ बे अलिफनून की इयादत नहीं की। एक कलाई शख्स इयादत के लिए सोबान के पास आया तो सेवाओ बे अलिफनून ने कहा, किया तुम लिख सकते हो? इसने कहा, जी हूँ। सेवाओ बे अलिफनून ने कहा, लिखो। उसने अमीर अब्दुल्लाह बिन क़रत के लिए पैगाम लिखा, सोबान मूली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अम्मा बाद, अगर तुम्हारी मौजूदगी में मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम का कोई मौली दोस्त आज़ाद करदा ग़ुलाम होता तो आप इसकी इयादत करते। फिर ख़त लपेट कर कहा, क्या तुम ये ख़त अब्दुल्लाह को पहुँचा सकते हो? इसने कहा, जी हूँ। वो आदमी ख़त लेकर इब्न क़रत के पास गया और उसे ख़त दे दिया। जब इन्होंने ख़त पढ़ा तो घबरा कर खड़े हो गए। लोगों ने कहा, इन्हें क्या हो गया? क्या कोई नया मामला हो गया है? अब्दुल्लाह से वाओ बे अलिफनून के पास आए और उनकी इयादत की। कुछ देर उनके पास बैठे रहे, फिर खड़े हो गए। सोबान ने उनकी चादर पकड़कर कहा, बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 70,000 लोग जन्नत में बग़ैर हिसाब दाखिल होंगे और हर 1000 के साथ 70,000 होंगे। अलसिया रकम 2179 मसनद अहमद रकम 21383 अलसिलसिया किताब जन्नत और जहन्नम का बयान बाब जन्नत और जहन्नम का बयान हदीस नंबर 1500 तर्जुमा अब्बू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन में जन्नत की 3 चीज़ों के अलावा और रुकच नहीं। अजू का दरख्त जन्नत की बरकत से हर दिन फ़रात में उतरने वाला चौथाई छटांक और हज्जर असूद। अलसिया रकम 2188 अला हदीस अल-मख्तारा ललज़िया अल-मक़दिसी 4/77